और रमन कुमार भी लगातार हमारे साथ बिलासपुर से बने हुए हैं। रमन, अभी आप पोलिंग स्टेशन पर मुझे नजर आ रहे हैं। अब तकरीबन 12:43 हो गए हैं। क्या वोटिंग परसेंटेज है और अब वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? इस वक्त मैं बिलासपुर के किसान सदन में मौजूद हूं, जहां पर वोटिंग चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकती हैं। और मेरे साथ ये सबसे यंगेस्ट उम्मीदवार हैं हिमाचल प्रदेश के, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आप अभी तक क्या लग रहा है आपको, कितना वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे हुआ होगा? सर मैं मानता हूँ कि तकरीबन 35 से 40% तो ऑफकोर्स हो चुका है। 35 से 40%। तो इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? सर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अपने मुद्दे थे। हम लोग युवाओं के नाम पे जो है इस बार हमने चुनाव लड़ा है सदर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, और मेरा नाम ठाकुर पीयूष कांगा है। हमने एक विजन डॉक्यूमेंट हम युवाओं ने जो है हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनके सामने रखा था, जिसका हमने नाम रखा था अग्रिम हिमाचल की नींव। तो हमारा मुद्दा इसमें एडवांसमेंट का था, टेक्नोलॉजी का था, कि विश्व स्तर पे जो भी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं वो हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में और हमारे क्षेत्रों में आए। इतनी हाईटेक चुनाव प्रचार चलता है कांग्रेस और बीजेपी का, इतना पैसा खर्च होता है, उसमें आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आपकी बात कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद हिमाचल का सबसे युवा फिल्म निर्देशक हूँ, और इस बार हम युवाओं ने पूरा का पूरा जो हमारी कैंपेनिंग थी वो ऑनलाइन की है। हमने नो प्लास्टिक यूज़, नो पेपर यूज़ और नो नॉइज़ पोल्यूशन के साथ ये जो है चुनाव लड़ा है, मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। कितनी उम्मीद है, कितना वोट मिलेगा आपको? उम्मीद तो है सर, अभी तक तो सबसे ज़्यादा आशीर्वाद लोगों का हम युवाओं को मिला है, और उम्मीद है कि बहुत अच्छे परिणाम जो हैं वो 8 दिसंबर को हम लोगों के बीच में आएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आपने वोट कर दिया है, इस बार का मुद्दा क्या था? सर जो मेन मुद्दा बिलासपुर का है वो इस टाइम नशाखोरी है। सर बिलासपुर में इस टाइम नशाखोरी चरम सीमा पर ही बोल सकते हैं कि पहुंच चुकी है। और उसके बाद सर जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जैसे भाखड़ा डैम बना है, भाखड़ा डैम की वजह से आज तक कुछ विस्थापितों को प्लॉट नहीं मिले हैं सर। और सबसे बड़ी लोकल प्रॉब्लम बिलासपुर शहर की है, पार्किंग की प्रॉब्लम है सर। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी जो बिलासपुर की जनता है उसी कैंडिडेट को वोट डालेगी जो इनको लेकर चलेगा। आज तक कई एमएलएज आए यही इशू लेकर, और ये पिछले 15-20 सालों से यही इशू चलते आ रहे हैं। बाकी जहाँ तक बात की जाए दोनों पार्टी जो नेशनल पार्टीज़ हैं, बीजेपी और कांग्रेस, तो दिखती बात है जो प्रोजेक्ट्स कांग्रेस के टाइम में आए थे वो अभी बीजेपी के टाइम में फलीभूत हो चुके हैं। जैसे एम्स है, 5 साल में ही, ये कांग्रेस के टाइम में आया था जी सर। उस टाइम उद्घाटन राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया था, उस टाइम के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर थे। और इस टाइम जो है इसका जो है शिलान्यास और इसका जनता को समर्पित नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसके बाद सर 4 लेन बन रहा है, कीरतपुर से लेकर लेह तक जाएगा, फर्स्ट हाफ में ये बिलासपुर तक आ रहा है। और उसके बाद सर ट्रेन का प्रोजेक्ट है, वो भी फर्स्ट हाफ तक बिलासपुर तक आ रही है। तो मैक्सिमम ये जो हैं प्रोजेक्ट बीजेपी सरकार के टाइम में आए हैं, और मैक्सिमम काम इनमें हो चुका है, जो 1-2 साल में अभी सब ये प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाएंगे सर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ से एमएलए भी रहे हैं क्या? जी सर, रहे हैं, वो एमएलए रहे हैं बिलासपुर के सदर के। जी सर, प्रेजेंट। तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा इस इलाके में, कुछ विकास डेवलपमेंट? सर बिलासपुर में उनके जाने के बाद, उनके रहने के समय भी काफ़ी विकास हुआ, और उनके जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अभी फ़िलहाल में जो भारत का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज वो बिलासपुर की बंदला की पहाड़ी पर बना है सर, और वो उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद सर 4 लेन की बात की जाए, एम्स सर दिल्ली जाना पड़ता था, बिलासपुर के आप देख रहे हैं टाइपोलॉजिकल बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है सर, जाने की दिक्कत होती है। तो अभी पीजीआई जाना पड़ता था, अब बिलासपुर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर एम्स बना दिया गया है सर। रेलवे लाइन आ रही है सर, हमारी एसीसी सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, सारा सामान ट्रक्स पे जाता था, अब सारा रेलवे लाइन के थ्रू जाएगा सर। 4 लेन है सर, मनाली लेह तक जाएगी। उसका जो मेन पर्पज़ था रेलवे लाइन का वो है सर कि मेन था उसका डिफेंस को लेकर, बट उसके साथ टूरिज़्म भी आएगा, हर चीज़ उसके साथ आएगी। अब तो वोट आपने डाल दिया, अब उम्मीद तो आपको होगी किसी सरकार बनेगी? सर जो अभी देख के फ़िलहाल लग रहा है इस बार कांटे की टक्कर है सर, बीजेपी और उसकी, जिसकी भी सरकार बनेगी सर बिल्कुल मार्जिन पे ही बनेगी सर। अभी किसी को प्रोजेक्ट करना कि किसकी बनेगी वो मुश्किल है फिलहाल। मतलब मानते हैं कांटे की टक्कर? कांटे की टक्कर सर इस बार। तो विपनेश, आपने देखा कि ये एक वोटर का मिजाज था, और वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कांटे की टक्कर है, जो लड़ाई है वो बहुत नज़दीक की लड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।